हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कॉमर्स नेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज से आप लोगों को क्या कराने वाली हूँ बच्चों? तो मैं आज से आप लोगों को कराने वाली हूँ पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू किस चीज का? तो ये आपका हिस्ट्री का पीवाईक्यू है। इसमें बेसिकली आप लोगों को किस लिए मतलब पीवाईक्यू कराया जा रहा है? तो बेसिकली आपको ये पीवाईक्यू कराया जा रहा है आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए, जैसे आपके MGKVP कॉलेज हो गया। ये सारे कॉलेजेस जो हैं, जो क्या चाहते हैं, जो बच्चे अपने स्टेट कॉलेजेस में चाहते हैं कि वो एडमिशन ले ले, तो उसके लिए बेसिकली ये जो आपका सीरीज है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने पढ़ लिया, आप लोगों ने सारा कुछ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता सकती हूँ बच्चों कि आप लोगों ने क्या किया। तो आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया और आप लोगों ने पूरा पढ़ डाला, तो अब रिवीजन का कुछ तो जरूरत पड़ेगा ना। तो वही रिवीजन कराने के लिए मैं आज आप लोगों को क्या कराने वाली हूँ बच्चों? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके हर एग्जाम में आते हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैं ये कराने वाली हूँ बच्चों कि ताकि आप लोग जो पढ़े हैं वो आपका क्या हो सके, तो वो आपको याद हो सके। मतलब अगर मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा देती हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद फिर आप सभी को कुछ और करने की जरूरत है। क्लियर है? तो हम लोग चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। पहला क्या है? शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? मतलब शेर शाह सूरी जो थे उनकी महानता का घोतक क्या है? मतलब उनकी महानता किस चीज पे थी, किस चीज के लिए वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे शेर शाह सूरी? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइए, कमेंट कीजिए कि शेर शाह सूरी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा फेमस किस चीज के लिए थे? आंसर कीजिए बच्चों। तो शेर शाह सूरी जो थे बच्चों, वो अपने प्रशासनिक सुधार के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे। मतलब उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफी अच्छा था, काफी बेटर था। तो उनको उनके टाइमिंग में जो एडमिनिस्ट्रेशन में काफी अच्छी जो थी, इसके वजह से उनको जो था, उनको इसी चीज के लिए फेमस माना जाता था कि मतलब इनके तरह आज तक कौन नहीं किया है? बी श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व। नहीं बच्चों, सैन्य नेतृत्व आपके शेर शाह सूरी ने सबसे अच्छा नहीं किया था। सबसे अच्छा जो आपके शेर शाह सूरी थे वो अपनी प्रशासनिक महत्ता के लिए सबसे ज्यादा, मतलब प्रशासनिक सुधार के लिए। क्योंकि देखिए मैं बता रही हूं क्या हुआ था। इनके पहले जो राजा आए थे वो वो जो थे उनको अपने प्रशासनिक सुधार, मतलब प्रशासन पे उतना ज्यादा क्या नहीं था, तो उतनी अच्छी पकड़ नहीं थी। बट जब शेर शाह सूरी गद्दी पे बैठे तो इन्होंने सबसे पहले जो उनके पहले आने वाले राजा के साथ जो दिक्कत हुई थी, उनको इन्होंने क्या किया? तो उनको इन्होंने वहां से पकड़ा, मतलब अपने प्रशासनिक सुधार किया। इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में काफी सुधार की और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इतना अच्छा बना लिया, इतना अच्छा बना लिया। उसके बाद क्या हुआ? तो ये इसी चीज के लिए क्या हो गए? तो ये इसी चीज के लिए फेमस हो गए। ईशान, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉट बी। क्लियर है? नेक्स्ट, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? मतलब जो फतेहपुर सिकरी लाल पत्थर से बना था, क्योंकि फतेहपुर सिकरी को जब भी आप देखिएगा तो वो रेड, आपको रेडिश कलर का दिखाई देगा। तो वो किस चीज से बना था? तो वो लाल पत्थर से बना था। यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन में 3-4 क्या छुपे हुए हैं? तो 3-4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। मतलब सबसे पहला फतेहपुर सिकरी कहाँ है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। दूसरा, ये किस चीज से बना हुआ है? तो ये लाल पत्थर से बना हुआ है के निर्मित शेख सलीम चिश्ती। और ये कैसे निर्मित हुआ था? तो कहीं ना कहीं शेख सलीम चिश्ती जो थे, जो आपने चिश्ती के बारे में पढ़ा था, तो चिश्ती जो थे, जहां पे क्या होता था, तो यहाँ पे राजा लोग आते थे, रुकते थे और इनको क्या करते थे? तो कुछ चीजें दान में दिया करते थे। तो चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर के मकबरे में कन्वर्ट करवाया? मतलब फतेहपुर सिकरी में किसका आपका क्या है मकबरा? तो ये आपके
शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है जो कि लाल पत्थर से बना हुआ था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ये क्या हुआ, तो ये संगमरमर में कन्वर्ट कर दिया गया, मार्बल से इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसका निर्माण किसने करवाया, मार्बल का इसने किसने करवाया? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन ए इज अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी दारा शिकोश। किसने करवाया था बच्चों? तो इसको करवाने वाले आपके जहांगीर थे। जहांगीर ने, जैसे देखिए हमारे क्या बहुत सारे आर्किटेक्चर को डेवलप करने वाले कौन थे, तो हमारे क्या उस समय जहांगीर थे, क्योंकि जहांगीर को बहुत ज्यादा प्यार था आर्किटेक्चर से, आर्ट से, फिर लिटरेचर से। तो इन्होंने अपने बीबी के भी मेमोरी में, अपनी वाइफ के भी मेमोरी में इन्होंने ताजमहल बनवाया था। ठीक उसी तरह इन्होंने जो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा था उसको लाल पत्थर से संगमरमर के पत्थर में कन्वर्ट करवा दिया। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत में बीवी का मकबरा स्थित है, कहां में स्थित है? भारत में बीवी का मकबरा कहां में स्थित है? ऑप्शन ए इज हैदराबाद, बी सिकरी, थर्ड औरंगजेब और फोर्थ बीजापुर। कहां में स्थित है बच्चों? तो भारत में बीवी का मकबरा आपका औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, किसके समय में मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? मतलब जो पद्मावत आपका जो बुक है इसकी रचना कब हुई थी, किसके टाइमिंग में हुई थी? अकबर, शेरशाह, बाबर या औरंगजेब? किसके टाइमिंग में पद्मावत की रचना हुई थी? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो पद्मावत की भी रचना आपके शेरशाह सूरी के टाइमिंग में हुई थी। मतलब आप यहां से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन यहां से जान सकते हैं। किसके समय में? तो शेरशाह सूरी के समय में किसने आपके पद्मावत की रचना की थी? तो मालिक मोहम्मद जैसी ने क्या किया था, तो पद्मावत की रचना की थी। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पद्मावत के रचयिता कौन है, तो वहां पे आप लगा सकते हैं मालिक मोहम्मद जैसी पद्मावत के रचयिता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? अब शेरशाह सूरी के बारे में हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया कि शेरशाह की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी थी। शेरशाह सूरी ने क्या करवाया, तो शेरशाह सूरी ने के टाइमिंग में ही हमारे का पद्मावत का निर्माण हुआ। तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो अगला क्वेश्चन ये है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ में स्थित है? दिल्ली, आगरा, सासाराम, लाहौर। तो शेरशाह सूरी बेसिकली कहाँ में, मतलब किस रीजन में वो क्या करते थे, तो किस रीजन में वो आपका रूल करते थे? तो वो कहीं ना कहीं बिहार के पार्ट में क्या करते थे बच्चों, तो नॉर्थ बिहार के पार्ट में इनकी डायनेस्टी थी, नॉर्थ से साउथ तक इनकी डायनेस्टी थी। तो बिहार का ऑप्शन इसमें कौन सा है? दिल्ली नहीं है, आगरा नहीं है, सासाराम कहाँ है, तो बिहार में है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में बना हुआ है। मुगल प्रशासन में मुहत्तसिब था, मतलब मुगल शासक में मुहत्तसिब किसको कहा जाता था? सेनाधिकारी को, विदेश विभाग का प्रमुख को, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी, इनमें से किसको बोला जाता है मुगल शासक में मुहत्तसिब किसको बोला जाता था? तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। लोक आचरण अधिकारी को हम लोग क्या बोलते थे, तो मुहत्तसिब। नेक्स्ट, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया था? मतलब शाहजहां ने कहां पे क्या बनवाया है, तो कहां पे मोती महल बनवाया है? शाहजहां ने कहां पे मोती महल बनवाया है? ऑप्शन ए इज दिल्ली, बी इज जयपुर, सी इज आगरा एंड डी इज राजकोट। तो कहां में इन्होंने मोती महल बनवाया था? शेरशाह ने कहां में मोती महल बनवाया है? सॉरी शेरशाह नहीं, शेरजहां, सॉरी शेरजहां भी नहीं है, शाहजहां।
शाहजहां ने कहाँ पे मोती महल बनवाया है बच्चों? तो शाहजहां ने आपका आगरा में मोती महल का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है। मतलब जो आपके तानसेन थे, जो एक संगीतकार थे, वो उनका मकबरा कहाँ में स्थित है और ये किसके दरबारी कवि थे? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए। ईशान, आपने ऑप्शन सी किसका आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर लिखिए और सारे क्वेश्चन का आंसर दिया कीजिए। ये आप ही सबके लिए ये सीरीज कराई जा रही है ताकि आपके जो पढ़ाई आपने जो पढ़ा है वो चीज आप और अच्छे से क्या कर सके, तो उसका रिवीजन कर सके। ईशान ने आपका डी बोला है। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर डी है। फिर से सोचिए। तानसेन का मकबरा कहाँ में स्थित है? तो तानसेन का मकबरा आपका ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? अबुल फजल, अबुल कादिर, बदूनी, निजामुद्दीन अहमद या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं आपको फंसाने के लिए ऑप्शन दिया करता है। तो किस इतिहासकार ने अकबर के प्रतिपादित ये बोला है दीन ए इलाही, मतलब एक धर्म को कहा है? मतलब अकबर के टाइमिंग में एक ऐसा इतिहासकार था जो दीन ए इलाही एक धर्म को कहता था। वो इतिहासकार कौन था? तो वो इतिहासकार आपके अबुल फजल थे। 103 का सी। बच्चा बहुत पीछे है। मैं क्वेश्चन नंबर 109 करा रही हूं। ईशान, आप 110 क्वेश्चन नंबर का आंसर दिया कीजिए। अब 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। मतलब किसके टाइमिंग में किस धर्म संसद की स्थापना हुई थी? इबाद खाना, मजहर की घोषणा, नौरोज उत्सव, दीन ए इलाही की घोषणा। दीन ए इलाही अभी आप लोगों ने देखा कि दीन ए इलाही के अकबर के टाइमिंग में क्या हुआ था। तो एक इतिहासकार ने इसको अबुल फैजल नाम के इसके नाम रखे थे, जिनको बोलते थे दीन ए इलाही। और उसको मिक्स करना है कि इनकी सूची कैसी होगी, इन्होंने कब किसने बोला था। तो इबाद खाना धर्म संसद की स्थापना 1582 में हुआ था। मजहर की घोषणा आपके 1580 में हुआ था। फिर नौरोज उत्सव का कब हुआ था? तो 579 में हुआ था। और डी का ऑप्शन ए। अब आप मार्क कीजिए, ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सॉरी बच्चों, ये गलत है। नहीं, ये आपका नहीं है। नौरोज उत्सव की स्थापना आपकी हुई थी 1580 में। दीन ए इलाही की स्थापना हुई थी 1582 में। मजहर की घोषणा हुई थी 1579 में। आपके बी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सुमेलित करिए फिर से। करोड़ी की नियुक्ति, 10 साला बंदोबस्त लागू, इलाही सवंत का प्रचलन, इलाही गज का प्रचलन कब हुआ था? इसकी टाइमिंग आप लोगों को क्या करनी है? तो इसकी टाइमिंग आप सभी को बतानी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट, दमाद उद दौलत का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? दमाद उद दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां ने या शाहजहां ने? किसने बनवाया था बच्चों? किसने बनवाया था? तो वो आपकी नूरजहां थी, जिन्होंने दमाद उद दौलत का क्या बनवाया था? तो दमाद उद दौलत का आपका मकबरा बनवाया था। ग्वालियर राज की स्थापना किसने की? माधव राज सिंधिया ने, विजय राज सिंधिया ने, दामाजी सिंधिया ने या जीवाजी राव सिंधिया ने? ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? तो कहीं ना कहीं सिंधिया का पूरा डायनेस्टी जो होता है वो ग्वालियर में क्या था? तो पूरा स्टैब्लिश था। और जो ये सिंधिया है वो अभी तक पाए जाते हैं, मतलब इनके जो पूर्वज हैं वो वहां पे रूल करते थे, और ये जो सिंधिया राजवंश है वो अभी तक ग्वालियर में देखने को मिला है। आपका एक सीरियल है, उस सीरियल में उसकी बहू सिंधिया, क्या तो उसका नाम था, वो काम करती थी डीआईडी में भी आपके, वो आई थी, वो सिंधिया क्या थी? तो वहां की बहू नहीं थी, वहां की राजकुमारी थी। तो उन्होंने जैसे मतलब ग्वालियर में अभी भी वहां के जो राजा हैं वो क्या करते हैं बच्चा? तो वो अभी भी वहां पे उनकी महत्ता उसी महाराजा की तरह होती है। चलिए ये तो है। या तो ग्वालियर राज की स्थापना आपके जीवाजी राव सिंधिया ने करवाया था। फिर से सूची मिलान वाला आ गया, ये सबसे इजी होता है। अगर आपको 2 या 3 भी पता है, 2 ही भी पता है तो आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा। मजूमदार, मंत्री, दवीर, सचिव, किसका मतलब कौन किसका मंत्रालय था? इसको सुमेलित करना है। तो मजूमदार आपका वित्त विभाग था, मंत्री आपका गृह विभाग था, दवीरी आपका विदेश विभाग था, और सचिव आपका शाही विभाग था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि हम लोगों के 100 क्वेश्चन क्या हो पाए, तो 100 क्वेश्चन कैप्चर हो सके। किस किस मराठा पेशवा की मैकियावेली कहा जाता है? किस मराठा पेशवा को मैकियावेली के नाम से जाना जाता है? नाना फडणवीस, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वास? तो नाना फडणवीस को क्या बोला जाता है? मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने ए आम की छत में चांदी निकलवाई थी? वो राजा कौन था? आपके सदाशिव राव थे, रघुनाथ राव थे, मल्हार राव थे, या इनमें से कोई नहीं था? तो वो आपके सदाशिव राव थे, जिन्होंने दिल्ली के मुगल बादशाह की सहायता के लिए अपने सेनाओं के वेतन चुकाने के लिए दीवाने ए आम की छत में चांदी निकलवाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पुर्तगाली में सालसेट एवं बसीन के दिव्यों को छीना? किसने? बालाजी विश्वनाथ ने, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या इनमें से कोई नहीं? किसने छीना था? तो आपके बाजीराव प्रथम ने इसको छीना था। नेक्स्ट, किसके लड़ाकू पेशावा और हिंद शक्ति का अवतार कहा गया है? मतलब कौन से ऐसे राजा हैं जिसको लड़ाकू पेशावा और हिंद शक्ति का अवतार के रूप में क्या किया गया है? तो अवतार के रूप में माना गया है। वो कौन है? तो वो आपके कौन है? बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नहीं, बालाजी बाजीराव नहीं होगा। इसको
इसमें क्या था, लड़ाकू पेशवा बोला जाता है आपके बाजीराव प्रथम को। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य से सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई, यशोबाई, साईबाई या सोयराबाई? तो आपकी ताराबाई सबसे ज्यादा वहां पे बहादुर महिला थी। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी, कौन ऐसा बंगाल में ऐसा फैक्ट्री था जो आपके क्या पुर्तगाली के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? क्योंकि हमारे क्या सबसे पहले आने वाले कौन थे? तो हमारे यहाँ सबसे पहले आने वाले जो ट्रैवलर थे वो पुर्तगाली थे, उसके बाद डच आए, उसके बाद फ्रेंच आए और उसके बाद हमारे यहाँ इंग्लिश पीपल आए थे। तो आपका हुगली जो है वो पुर्तगाली द्वारा क्या किया गया था? तो पुर्तगाली द्वारा आपका स्टैब्लिश करवाया गया था। नेक्स्ट, किसे जहांगीर ने खां की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस, सर टॉमस रॉ, एडवरी टेरी या इनमें से कोई नहीं? किसको जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो आपके हॉकिंस को इन्होंने क्या दिया था? तो खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, अलबुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? यूसुफ आदिल खां, अली आदिल खां, मोहम्मद आदिल खां या इनमें से कोई नहीं? मतलब पहले जो गोवा था वो बीजापुर के अंडर में आता था, लेकिन इसको किस सुल्तान ने छीन लिया? तो यूसुफ आदिल खान ने अलबुकर्क से क्या कर लिया? तो अलबुकर्क से उनका क्या छीन लिया? तो उनका एक स्थान छीन लिया, दैट वाज गोवा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी आलमंड, फ्रांसो डी अलवर्क, नूनो डा कुंसा या इनमें से कोई नहीं? किसने अपनाया था ब्लू वाटर पॉलिसी? जो आपका कौन था? एक पुर्तगाली गवर्नर था, वो आपका फ्रांसिस्को डी अल्मंडिया था, जिन्होंने क्या अपनाया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या किया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाए थे। जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरे तो उन्होंने किसका स्वागत किसने उनका स्वागत किया? मतलब वास्को डी गामा जब 1498 में हमारे क्या उतरे तो उनका स्वागत किसके द्वारा किया गया था? कालीकट, कैतरानूर, कोचीन के नयार ने या तावेचकोर के त्रिवेदी ने? बताइए जल्दी जल्दी, फास्ट। तो आपके कालीकट कोड के राजा जोमरीन ने क्या किया था? इनका स्वागत किया था। ईशान आप क्या लिख रहे हैं बच्चा? आपको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? मतलब सिकरी और आगरा में पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था? राफल फिच, जॉन मिल्डन हॉल, विलियम हॉकिंस या सर टॉमस रॉ? तो कौन था जो सबसे पहले हमारे यहाँ कहाँ पहुंचा था? तो सबसे पहले हमारे यहाँ सिकरी और आगरा पहुंचा था। तो वो आपके राफल फिच जो हैं वो कहाँ पहुंचे थे? तो सिकरी और आगरा पहुंचे थे सबसे पहले। फिर से अब आपका क्वेश्चन आ गया, सुमेलित कीजिए। फॉन्ट विलियम कहाँ? फॉन्ट गैडिंस, फॉन्ट गुस्ताबुस, फॉन्ट लुई कहाँ से बिलोंग करते? तो ये कोलकाता, पुलिकटा, सुरा, पौंडीचेरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्या है, सूतानाती कालिकता एवं गोविंदपुर के भू क्षेत्रों पर किस नगर की स्थापना की गई? बंबई, मद्रास, कलकत्ता एंड दिल्ली। किस नगर पे स्थापना की गई, किसकी? तो आपके किस देश मतलब किस नगर की स्थापना की गई? तो वो आपका कलकत्ता है। मतलब सुल्तानी कालिकता और गोविंदपुर के भू क्षेत्रों पर इन तीनों देशों के राज पर एक नगर का स्थापना किया गया, दैट इज आवर कोलकाता एंड रिसेंटली वी हैव टू कॉल द कोलकाता। नेक्स्ट, सूची प्रथम को सूची दूसरे से सुमेलित कीजिए। पलाशी का युद्ध, दैव शासन लागू, बक्सर का युद्ध और बंगाल अकाल किनके गवर्नर जनरल में हुआ था? मतलब उस समय के गवर्नर कौन थे? और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पलाशी के युद्ध के बारे में भी, उसके टाइमिंग के बारे में बताया जा रहा है और आपके किस चीज के बारे में बताया जा रहा है, तो आपके गवर्नर के बारे में भी बताया जा रहा है। तो पलाशी का युद्ध कहीं ना कहीं कब हुआ, किनके गवर्नर जनरल में हुआ था? तो रॉजर डैक उस समय क्या थे आपके बच्चे? तो उस समय गवर्नर थे। द्वैब शासन जब लागू हमारे के यहाँ हुआ था तो वो 1765 में लागू हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव उस समय थे। बक्सर का युद्ध में वेंटिक्का थे, बंगाल के अकाल के टाइम कटियार थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे नरसिंह, नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह और नौनिहाल सिंह। उस समय हमारे यहाँ कौन उत्तराधिकारी थे महाराजा रंजीत सिंह के टाइमिंग में? तो खड़क सिंह उनके टाइमिंग में क्या थे? तो उत्तराधिकारी के रूप में क्या कर रहे थे? तो उत्तराधिकारी के रूप में वर्क कर रहे थे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत करवाई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड आकलेड, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिक? किसने आपका डाक टिकट का क्या करवाया था? तो किसने आपके डाक टिकट का स्थापना करवाया था? तो वो आपके लॉर्ड डलहौजी थे, जिन्होंने क्या करवाया था आपके? तो पोस्टल डिपार्टमेंट का हेयर कट फॉर फ्री। अरे मैम भी बंद करेंगे अपना अच्छा बच्चा। अगर आपकी चैनल बहुत अच्छी है तो आप जाके अपने चैनल पे मूव कीजिए। क्यों यहाँ पे आप आए हुए हैं, बेफिजूल का कमेंट कर रहे हैं? हेलो बच्चा, आप अपने चैनल पे मूव ऑन कीजिए। यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, आप जैसों के लिए ये चैनल है भी नहीं, ये बस स्टूडेंट के लिए चैनल बना हुआ है। सूची प्रथम को सूची दूसरे से क्या करना है बच्चों? तो सुमेलित करना है। अंकुर हेलो। 70-75 में क्या हुआ था? फिर आपका 70-80 में क्या हुआ था? 1824 में क्या हुआ था? और 1838 में कौन सा सिनारियो आपका हुआ था? जल्दी जल्दी बताइए। 70-80 में आपका कौन सा सिनारियो हुआ था? सबसे पहले आपका क्या है? 70-77 में कौन सा हुआ था? तो 70-77 में आपका प्रथम बंगाल मराठा युद्ध हुआ था। फिर 70-80 में आपका क्या हुआ था? तो द्वितीय बंगाला मैसूर युद्ध हुआ था। फिर आपका 80-24 में क्या हुआ था? तो प्रथम अगाल अफगान युद्ध हुआ था। और 80-38 में आपका क्या हुआ था बच्चा? तो 80-38 में आपका प्रथम बंगाल बर्मा युद्ध हुआ था। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
बच्चा एएमयू की प्रिपरेशन भी यहाँ से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल टेस्ट से ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जनरल टेस्ट में ही यही सारे क्वेश्चंस आपके वहां भी पूछे जाएंगे। बच्चा अगर आप सारे लोग जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप सभी के जनरल टेस्ट की तैयारी हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट, और फालतू कमेंट कम किया कीजिए। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड वेलजली ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या लॉर्ड हॉर्डिंग ने? किसने आपका ले लिया था बच्चों? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? तो आपका तथा कथित कुशासन के आधार पे गवर्नर जनरल के रूप में वहां पे कौन काम कर रहे थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका काम कर रहे थे। नेक्स्ट, किसकी समाधि के कारण गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना गया है? किसकी समाधि को पवित्र माना गया है? गुरु रामदास, गुरु आगंत, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, किसको पवित्र माना गया है? तो गुरु गोविंद सिंह को सबसे पवित्र गुरु के रूप में माना गया है। अकाउंट्स और मैथ की भी प्रिपरेशन यहाँ पे होती है बच्चों। निम्नलिखित में से किस जाटों का अल्फातुन फ्लैट्स ऑफ जाट एवं जाटों का विद्वान व्यक्ति कहा गया है? मतलब किसको दो उपाधि से क्या किया गया है? तो बोला गया है चूड़ामन, बदन सिंह, सूरमल या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। तो आपके सूरजमल को ये दोनों उपाधि से क्या किया गया है? तो ये दोनों उपाधि से इन दोनों उपाधि इन्हीं को दिया गया है। नेक्स्ट, किसने ग्रामीण जटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया है? गोकुला, राजाराम, चूड़ामणि या बदन सिंह? तो आपके चूड़ामणि को क्या किया गया है? तो आपके जाटों के एक सैनिक शक्ति के रूप में क्या किया गया था? तो संगठित किया गया था, ताकि वो लोगों को क्या कर सके? तो ताकि वो लोगों को बहुत अच्छे से उनको हर तरीके से सैन्य शक्ति प्रोवाइड कर सके। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? मीर जुमला, जुल्फिकार खां, चीन किचली खां या जावेद बंधु, किसको किंग मेकर के नाम से जाना जाता है? तो आपके सैधे बंधु को क्या बना जाना जाता है? तो किंग मेकर के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या आता है बच्चों? किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद में हिंदू गुल में एक आधुनिक शास्त्रागार स्थापित किया है? तो किसने स्थापित किया है बच्चों? इमादी चिश्ती, कृष्णराज, हैदर अली, टीपू सुल्तान या इसमें से कोई नहीं। तो किसको फ्रांसीसी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है? तो आपके हैदर अली को क्या जाना जाता है? तो फ्रांसीसी विशेषज्ञों के रूप में जाना जाता है। ये एक क्या थे? तो बहुत अच्छे एडवाइजर थे, मतलब लोगों को बहुत अच्छा एडवाइस देते थे, मतलब शास्त्रगार पे, मतलब शस्त्रों पे, मतलब आर्म्स पे। अगर किसी को, ये कैसे फ्रांसीसी थे जो आर्म्स पे क्या देते थे, तो बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में लोगों को समझाते थे। नेक्स्ट, कर्नल मार्शल ने कहा, कंपनी के अधिकारी का जब एक ही उद्देश्य है कि जितना लूट सको लूटो, यह कि वह सोने की एक थैली है जिसमें जब चाहा तब हाथ डाला, इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? अंकुर, आप ऑप्शन नंबर के साथ लिखिए। इंग्लिश में क्लास नहीं चलती है मैम, जीके नहीं बच्चा। अभी फिलहाल जो आपके जितने स्टेट्स एग्जाम हैं, तो देखिए बेसिकली इंग्लिश में क्लास नहीं चलने का रीजन ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उनको इंग्लिश नहीं समझ में आता है, लेकिन जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इंग्लिश वाले बच्चों का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझ में आ पाता है। तो ये बिल्कुल आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए है। देखिए इसमें अब आपको इंग्लिश में क्या समझाऊंगी मैं कि किसको लूटो खाओ, मतलब जो ऐसे जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे तो वो एक नीति अपनाए थे कि इंडिया को तब तक लूटो जब तक वहां उसके पास सारा कुछ है। तो ये कौन थे? सिराजुलौस, मीर जाफर, मीर कासिम या नजमुद्दीन, कौन थे? तो आपके मीर जाफर जो थे वो आपके, उन्होंने ये चीज बोला था। सेकंड, कर्नल क्लाइव का गधा या सिहार की संज्ञा किसने दी थी? सिराजुलौस, मीर जाफर, मीर कासिम या नजमुद्दौला, किसने दिया था बच्चों? तो मीर जाफर ने ही ये भी उपाधि, ये भी संज्ञा के रूप में क्या किया था? दिया था। यस, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो हमारा किसी और ने लाया था बच्चे। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब निजामुद्दीन को प्रदान दी थी? बहादुर शाह प्रथम, फारूक सिहार, मोहम्मद शाह रंगीला या अहमद शाह प्रथम, किसने किया था? तो आपके मोहम्मद शाह रंगीला ने बोला था। उसको क्या किया गया था? तो बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब निजामुद्दीन को क्या किए थे? तो वो निजामुद्दीन को दे दिए थे। बच्चे यहाँ पे आप लोग पढ़ने आते हैं तो पढ़ा कीजिए, जिसको पढ़ना है वो खुद पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो खुद चला जाएगा। किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति थी? भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना। हैदर अली, टीपू सुल्तान, अली वर्दी खां या मीर कासिम, किसने बोला था ये लोकोक्ति कि शेर की तरह बस हम एक ही दिन जिएंगे, हम भेड़ की तरह रोज रोज नहीं जिएंगे? दैट इज आवर टीपू सुल्तान। ऑप्शन बी होगा बच्चा। किसने कहा, मैं अंग्रेजों की स्थल साधनों को समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? हैदर अली, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला ने या मीर कासिम ने? किसने बोला था कि मैं अंग्रेजों के स्थल
साधनों को समाप्त कर सकता हूं पर समुद्र को नहीं सुखा सकता हूं। तो आपके जो टीपू सुल्तान थे, इन्होंने ही ये भी कहा था कि अगर आप लोग मेरा साथ दीजिएगा तो हम लोग किसी भी चीज से लड़ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है, अंग्रेजों के अंदर नहीं है। अगर हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम लोग बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, तो हम लोग बहुत इजीली अपने के यहाँ से अंग्रेजों को भगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन उतने ज्यादा नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है, एक समुद्र की तरह है, लेकिन हमारे अंदर ही क्या नहीं है, तो यूनिटी नहीं है। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब सिंध का जब विजय हुआ था तो वो किसे दिया जाता है? मैकले, अलेक्जेंडर आउटम, सर चार्ल्स नेपिलियर, किसको दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपिलियर को ही सिंध के विजय का श्रेय दिया जाता है। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, कपूर सिंह ने, महासिंह ने या रंजीत सिंह ने? तो खालसा दल की स्थापना कहीं ना कहीं हमारे के यहाँ कपूर सिंह ने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने नहीं किया था बच्चों। जब आप गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन देखिएगा तो उसी को लगा दीजिएगा। थियोसोफिकल जो सोसाइटी थी अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी, वो भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? नहीं बच्चा, गुरु गोविंद सिंह ने नहीं किया था। एक मिनट, खालसा दल की स्थापना तो ये गलत है। ईशान आपका सही है, गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी बच्चे? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1882 में डायर ने की थी। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? भारत में जो आपके यहाँ स्लेवरी सिस्टम था वो कब अवैध साबित किया गया था? तो वो 1843 में क्या किया गया था? तो भारत में जाके एबॉलिश किया गया था। मतलब जो स्लेव ट्रेड होता था वो 1843 ईस्वी में जाके क्या किया गया था? हटाया गया था। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी सत्य शोधक समाज की स्थापना? राजा राम मोहन द्वारा, श्री नारायण गुरु द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा? तो आपके ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, कूका आंदोलन किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो कूका आंदोलन आपके गुरु राम सिंह द्वारा क्या किया गया था? तो संगठित किया गया था। नेक्स्ट, सूची प्रथम को सूची दूसरे से मिलाइए। समाज के संबंध, संस्थाएं और संस्थापक। ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज कब किसके द्वारा स्थापित किया गया था बच्चों? तो आपका ब्रह्म समाज राजा राम मोहन द्वारा स्थापित किया गया था। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा और साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस के द्वारा क्या किया गया था? तो आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं जाकिर हुसैन, अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन रॉय। कौन है? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन। नहीं बच्चा, जाकिर हुसैन नहीं है, आपके सैयद अहमद खान हैं जिन्होंने तहजीब उल इखलाक का रचनाकार है। तुजात उल मोहम्मद बिन के रचनाकार कौन है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, काजी नजरुल इस्लाम या दयानंद सरस्वती? तो आपका बी राजा राम मोहन रॉय इसके रचनाकार है। नेक्स्ट, किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते हैं और स्वयं को मसीह उल मौऊद कहते हैं? मतलब कौन ऐसे रूलर है जो अपने आप को मसीह उल मौलूद कहते हैं?
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अहमदिया आंदोलन जो है वो अपने आप को क्या बोलते हैं, तो मशीद उल मऊद के नाम से बताते हैं। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? मतलब जब विवेकानंद हमारे यहाँ, जब उन्होंने 2 दिन तक लगातार एक शून्य पे इन्होंने क्या किया था, तो अपना भाषण दिया था, तो इसको किसने इनको आध्यात्मिक पिता के रूप में क्या किया है, आध्यात्मिक पिता के रूप में क्या दिया है, तो संज्ञा दिया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या दिया था, तो इनको उपाधि दिए थे। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है, हिंदू धर्म मत छुआवाद बन गया है, यह किसने कहा था? तो ये आपका स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि कहीं ना कहीं हमारे के यहाँ जो रसोई घर है उसमें भगवान स्थित होते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके स्वामी सहजानंद ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम अध्यक्ष था। फिर वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नयार सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पद्मानंद पिलाई ने की थी इस सोसाइटी की स्थापना। वाईकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? तो वाईकोम सत्याग्रह आपके यहाँ केरल में चलाया गया था। भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बच्चों? तो आपके अमृतलाल विष्ठल दास के द्वारा की गई थी। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास के कौन से संबंधित से है? तो आपका ज्योतिबा फूले से ये पार्टी का संबंध है आपका। पागलपंथी विद्रोह वास्तु में एक विद्रोह था, किसके द्वारा ये पागलपंथी विद्रोह किया गया था? तो ये आपका विद्रोह जो है बच्चा वो आपका किया गया था कोलियों का। सुमेलित, फिर से सुमेलित कीजिए। आपका है नील आंदोलन, कुक्का आंदोलन, पावा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। किसके विद्रोह नेता कौन कौन है? तो नील आंदोलन दिगंबर विश्वास के द्वारा किया गया था। फिर कुक्का आंदोलन बाबा राम सिंह कुक्का द्वारा किया गया था। पावन विद्रोह ईशान चंद्र राय के द्वारा किया गया था। ताना भगत सिंह यात्रा भगत के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किसका विद्रोह को कथा को आधार भूमि बनाया है? यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका पता चल रहा है। आनंद मठ के रचयिता कौन है और इसमें किसके द्वारा बताया, किसके क्या बताया गया था? तो वो सन्यासी विद्रोह का इन्होंने अपने पूरे इसमें क्या बताया था? तो सन्यासी विद्रोह के बारे में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट, बी आर अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई किसने बड़ा सहयोग किया था? बड़ौदा के महाराज ने, जूनागढ़ के नवाब ने, मैसूर के महाराजा ने या नाभा के महाराजा ने? किसने करवाया था बच्चों? तो बड़ौदा के महाराज ने इनको हेल्प करवाया था इनकी पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि भीमराव अंबेडकर कहीं ना कहीं एक छोटी जाति से बिलोंग करते थे। हेलो बच्चा, निम्नलिखित में से किसने अहमद टैक्स अली लेबर यूनानी की स्थापना की? सरदार वल्लभ भाई पटेल, एन एम जोशी, जेबी कृपलानी या महात्मा गांधी? 1918 में किसने इस सोसाइटी की स्थापना की थी बच्चों? तो महात्मा गांधी ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो आपके ए एन लोखंडे ने किया था। ए एन लोखंडे ने किया था।
मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना आपके वीपी पांड्या ने किया था। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो तेलंगाना का जो विद्रोह था वो आपका किसके द्वारा किया गया था? तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला है? किस आंदोलन द्वारा सबसे बड़ा जो कृषि के ऊपर जो छापामारी हुआ था वो किस आंदोलन में हुआ था? तो आपके तेलंगाना में जो आपके क्या आंदोलन हुआ था उसी में सबसे ज्यादा क्या हुआ था? तो कृषि के ऊपर आपका छापेमारी हुआ था। किस कृषि विद्रोह के नेताओं को यह नारा दिया था, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? तो वो आपका पगना विद्रोह था। मोपला विद्रोह का नेता कौन थे? तो मोपला विद्रोह के नेता आपके मुसलियार जो थे वो इसके क्या थे? तो इसके नेता थे। क्लियर है? तो इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे बच्चों। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे कॉमर्स नेशन के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू टुमारो।